नमस्कार। मैं जयकिशोर पूनिया आप सभी दोस्तों का आपके प्रिय YouTube चैनल PSJ टोरोपिया पे स्वागत करता हूँ। मैं हर वीडियो में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जब भी कहीं बाहर घूमने जाएं, उत्तराखंड जाएं, हिमाचल जाएं, सिक्किम जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो आप कहीं पर भी गंदगी न फैलाएं। साफ और स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आपको साफ और स्वच्छ चीज़ें, जगह, स्थान आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर इन्हीं स्थानों पर गंदगी फैल जाए तो आप कहीं कभी भी इन स्थानों पर घूमने नहीं जाएंगे। हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों की कोई न कोई विशेषता होती है जिस कारण लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। मंदिर और मंदिर का इतिहास बताने से पहले मैं आपके साथ अपनी यात्रा के अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इस तीर्थ स्थान पर जाने के लिए हमने यात्रा रोहतक जिले से शुरू की थी, जो कि हरियाणा में स्थित है। इस यात्रा के दौरान हम सहारनपुर, देहरादून, मंसूरी, बरकोट होते हुए यमुनोत्री पहुंचे। अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो आप मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मंसूरी, बरकोट होते हुए यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर पहाड़। इसके अलावा आप मंसूरी में रुककर वहाँ के सुंदर वातावरण व वहाँ के प्रसिद्ध कैंपटी फॉल में नहा सकते हैं। वहाँ के माल रोड पर खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ का मौसम रात को बहुत ही सुहावना होता है। शाम होते ही वहाँ पर बादल आ जाते हैं जो कि आपके मन को मोह लेते हैं तथा आपको बहुत ही आकर्षित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड दर्शन की इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध धाम यमुनोत्री धाम अर्थात यमुनोत्री धाम का इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप यमुनोत्री धाम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यमुनोत्री धाम का इतिहास। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा यमुनोत्री धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के पश्चिम में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का पहला धाम अर्थात यात्रा की शुरुआत इस स्थान से होती है तथा यह 4 धाम यात्रा का यह पहला पड़ाव है। यमुनोत्री धाम का इतिहास यानी मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराणा प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए बनवाया था।
पुरानी कथा के अनुसार यमुनोत्री धाम में ऋषि असित मुनि का आश्रम था। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने गंगा माँ और यमुना नदियों में रोजाना स्नान किया। अपने वृद्धावस्था के दौरान यह गंगोत्री जाने में असमर्थ हुए तो उन्होंने यमुनोत्री के सामने गंगा की एक धारा दिखाई दी। सूर्य देवता और चेतना की पुत्री संज्ञा यमुना का जन्म स्थान बंदरपूछ पर्वत के पीछे चंपासर ग्लेशियर नदी के स्रोत के नजदीक पहाड़ी का नाम सूर्य देव को समर्पित है, जिसका नाम कालिंद पर्वत है। कालिंद भगवान सूर्य का दूसरा नाम है। इस तीर्थ स्थान की यात्रा के दौरान यहाँ की सरकार के द्वारा सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आप यहाँ पर यात्रा घोड़े के द्वारा, पालकी के द्वारा तथा पिट्ठू के द्वारा कर सकते हैं। जगह जगह पर पानी की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर बारिश आ जाती है तो शेल्टर भी बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने हर तरह की सुविधा के लिए यहाँ पर प्रबंध किए हैं। आपको प्रबंध पसंद भी आएंगे। यात्रा के दौरान ध्यान रखें कि आप नदी की तरफ यात्रा ना करें। अपने आप को सुरक्षित रखें। घोड़ों से बचाकर यात्रा करें। यमुनोत्री मंदिर भूकंप से एक बार पूरी तरह विध्वंस हो चुका है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं सदी में करवाया गया था। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4,421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। यमुनोत्री की यात्रा के दौरान आपसे अनुरोध है कि आप अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य साथ ले जाएं, जैसे कि जैकेट, शॉल लेकर आए तथा बारिश के मौसम में अगर आते हैं तो रेनकोट जूट साथ में लेकर आएं और छतरी भी साथ में लेकर आएं। अब हम माँ यमुनोत्री के दर्शनों के लिए प्रवेश द्वार के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से तकरीबन माँ यमुनोत्री का जो मंदिर है वह लगभग 3 किलोमीटर दूर है।
जब आप मंदिर की तरफ जा रहे होंगे तो आपके दाएं तरफ माँ यमुना देवी की धारा बह रही होगी। आप उसे नमन करें तथा उससे आशीर्वाद लें। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जब भी यहाँ आएँ, अगर आप शाम को लेट हो जाते हैं यात्रा के दौरान, तो अपने साथ स्वेटर और शॉल, गर्म कपड़े जरूर साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर रात को बहुत ठंड होती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माँ यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में यमुनोत्री जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। यमुनोत्री धाम में पिंडदान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु इस मंदिर के परिसर में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। इस मंदिर की यात्रा तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी है। इसमें आपकी ज़्यादातर यात्रा सीढ़ियों के द्वारा की जाएगी, जो कि बहुत ही कठिन चढ़ाई है। बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो। कहीं कहीं आपको समतल रास्ते मिलेंगे, पर ज़्यादातर इसमें आपको खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा, और वो भी इसमें सीढ़ियाँ दी गई हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप चढ़ाई करते समय ज़्यादा ना खाएं, अपना पेट खाली रखें, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री है और मृत्यु के
देवता यानी यम की बहन है। कहते हैं कि भैया दूज के दिन जो भी भक्त यमुना में स्नान करता है उसे यम त्रास से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में यम की पूजा का भी विधान है। यमुनोत्री धाम के इतिहास का वर्णन हिंदुओं के वेद पुराणों में भी किया गया है, जैसे कर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण में। तभी यमुनोत्री को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है और यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर संत असित का आश्रम था। कहाँ से हैं आप? आंध्रा से है। आंध्रा से। क्या नाम आपका? आपका नेम नरसिम्हा राव। अच्छा, कितने दिन का टूर है आपका? 11 दिन। 11 दिन का। कहाँ से पहले आप सबसे पहले कहाँ उतरे आंध्रा से? आंध्रा से दिल्ली है। दिल्ली। दिल्ली से फिर हरिद्वार है। हरिद्वार से यमुनोत्री आया। यमुनोत्री किस चीज कैसे आए आप? ये बस के? यमुनोत्री का बस में है। बस में? प्राइवेट बस से आए आप? प्राइवेट टूरिस्ट बस। कितना किराया लिया उसने? ग्रुप में लिया। यानी आपका पूरा ग्रुप है? पूरा 25 नंबर ग्रुप है। ओके। पूरी बुकिंग है मतलब आपकी? 25 नंबर। यहाँ से आप रात को यमुनोत्री जाए। यमुनोत्री जाए? यमुनोत्री से गंगोत्री जाए। गंगोत्री जाओगे? कल जाओगे गंगोत्री आप? तो आप सभी लोग इकट्ठे हैं। आपका नाम सर? श्याम सेवरा। बहन जी आप? लक्ष्मी कला। आप? लक्ष्मी। आंध्रा से सारे आप लोग? ठीक है, थैंक यू। तेलंगाना से। थैंक यू। मैं जब यहाँ के मंदिर परिसर के पुल पर पहुंचा तो मेरे को एक चीज़ देखकर बहुत ही दुख हुआ। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो अपने कपड़े यहाँ पर यमुना नदी में फेंक देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। आप अपनी ही माँ को गंदा कर रहे हैं। आप अपनी माँ नदी को गंदा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर आप गंदगी ना फैलाएं, पॉलिथीन ना फेंकें, कपड़े विसर्जित ना करें। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारी धरोहर यमुना माँ को नुकसान पहुँचे। आशा है कि आप नियमों का पालन करेंगे और इस नदी को, यमुना माँ को स्वच्छ रखने में प्रशासन और देश का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े। तभी से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की जाती है।
और 4 धाम यात्रा के बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और मान्यताएं के बारे में जरूर जानें। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी यमुना देवी के मंदिर दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु व तीर्थयात्री इस स्थान पर आते हैं। अब हम आपको साक्षात माँ यमुना के दर्शन करवाने जा रहे हैं। यह माँ यमुना का मंदिर है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको माँ यमुना के साक्षात दर्शन करवाएं, आप भी उनका आशीर्वाद ले सके। उम्मीद करते हैं कि आपको यमुनोत्री धाम का इतिहास के बारे में जानकर आनंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद।